आपका स्वागत है सोर्स ऑफ नॉलेज में। आज के इस एपिसोड के माध्यम से बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश पोएट्री नोट्स चैप्टर 5 एन एपिताफ जो कि रेनबो वे स्टार्स से लिया गया है, जो कि मेरे द्वारा लिखा है, उसका हम संपूर्ण एक्सप्लेनेशंस करेंगे, देखेंगे सारे पॉइंट्स को। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जो कि एन एपिताफ का मतलब होता है, क्या होता है दोस्तों? एन एपिताफ का मतलब होता है मृत्यु गीत। क्या होता है? मृत्यु गीत होता है। याद रखिएगा, किसी के प्रशंसा में अगर कोई व्यक्ति मर जाता है और उस व्यक्ति से वह व्यक्ति, जो लिखने वाला व्यक्ति, बहुत प्रेम करता है, तो वो लिखता है मृत्यु गीत, जिसको हम डेथ सॉन्ग भी कहते हैं, एन एपिताफ को, जिस पर हम चर्चा करेंगे। कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि एपिताफ का मतलब क्या होता है, तो ये होता है मृत्यु गीत इन द praise of someone if you have written something that is to be known as an epitaph या description note on the tomb। किसी के कब्र पर लिखी गई बात, जो भी लिखी गई है, उसे हम क्या कहते हैं? एपिताफ कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका लाइन बाय लाइन हिंदी देखेंगे। सबसे पहले हम पोएट के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। एन एपिताफ हैज़ बीन रिटन बाय वॉल्टर डेलामेयर। यह जो एन एपिताफ है वो वॉल्टर डेलामेयर के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 1873 में और मृत्यु 1956 में हुआ था। ही वॉज बोर्न इन द विलेज ऑफ चार्ल्सटन इन केंट। इनका जन्म जो है केंट के चार्ल्सटन गांव में हुआ था, जो कि इंग्लैंड में है। हम सभी जानते हैं इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4 एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन। वह 4 वर्ष की आयु में अपना पिता खो दिए और अपने परिवार के साथ लंदन चले गए, है ना। उन्होंने जो है 4 वर्ष की आयु में जो है अपने पिता को खो दिए और अपने परिवार के साथ कहाँ जाना पड़ा उन्हें? तो लंदन जाना पड़ा, जैसा कि आप देख रहे हैं। ही इज़ नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपरनेचुरल। वो बच्चों की दुनिया के साथ संवेदनशील रचनाओं के लिए जाने जाते हैं, है ना। बच्चों के दुनिया के साथ, अच्छा, बच्चों के कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, देख सकते हैं, है ना। और जो है वो प्राकृतिक दुनिया के लिए भी जाने जाते हैं। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स बट इवन इन दीज सॉन्ग्स देयर इज अ नोट ऑफ मेलनकोली। यहाँ पर कवि कहते हैं कि उनकी जो कविता है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन बहुत इम्पोर्टेंट है। पीकॉक पाई सपनों की दुनिया को चित्रित करती है, लेकिन इन गीतों में उदासीनता का स्वर होती है। जैसा कि एन एपिताफ में भी उदासीनता है, मेलनकोली है, अर्थात सैड नोट है। तो इनकी पुस्तक कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन कौन लिखा है, तो वॉल्टर डेलामेयर ने। पीकॉक पाई किसने लिखा है, तो वॉल्टर डेलामेयर ने। और जन्म कब हुआ? तो 1873 में और मृत्यु 1956 में। और ये सुपरनेचुरल के पोएट कहलाते हैं, वर्ल्ड ऑफ सुपरनेचुरल के बारे में लिखते हैं, और वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन्स पोएट हैं, और ये जो है संवेदनशील पोएट हैं, है ना। चलिए और भी इनके बारे में जानते हैं। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। कभी हमें आधुनिक जीवन के अमानवीय स्थिति के बारे में जागरूक करते हैं। कभी कहते हैं कि आधुनिक जीवन में जो है इनह्यूमन कंडीशन जो है लोगों के अंदर में पनप गया है। ही शोज हिज जीनियस बाय इन्वेंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स। क्वीन एलिजाबेथ II ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। वो पुराने थीम में नई रुचि जगाकर क्या करते हैं? अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। पुराने थीम में नई रुचि जगाकर वो क्या करते हैं? अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं। वो जो है पुराने थीम में नई रुचि दिखा करके अपने प्रतिभा को दिखाते हैं। और महारानी एलिजाबेथ II ने 1953 में उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था। अब चलिए इस पोएम को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। पूरा का पूरा पोएम एक बहुत ही छोटा सा पोएम है, एन एपिताफ, जिसका मतलब होता है मृत्यु गीत। क्या होता है? मृत्यु गीत। Here lies a most beautiful lady, lies up a step and hurt was she. I think she was the most beautiful lady that ever was in the West Country. But beauty vanishes, beauty passes. However, rare it be, and when I crumble, who will remember this lady of the West Country? कभी कहते हैं यहाँ पर जैसे एक लेडी है, आप देख सकते हैं, एक लेडी है ये, और यहाँ पर जो है ये पोएट है।
देख सकते हैं ये क्या है, पोएट है यहाँ पर, है ना। और ये लेडी यहाँ पर जो है मरी हुई परी हुई है, और यहाँ पर पोएट जो है वो इस लेडी से बहुत प्रेम करते हैं, है ना, हद से ज़्यादा प्रेम करते हैं। और ये जो लेडी है ये क्या करती है, मर जाती है। तो इसी की प्रशंसा में कभी क्या करते हैं, एक गीत लिखते हैं, मृत्यु गीत, है ना। और वो कहते हैं, है ना, ये कहते हुए वो लिखते हैं कि यहाँ पर एक सबसे सुंदर महिला परी हुई है। कभी कहते हैं कि यहाँ पर एक सबसे सुंदर महिला परी हुई है, यहाँ पर एक सबसे सुंदर महिला परी हुई है। वह हमेशा इधर उधर एक जगह से दूसरी जगह भटकती रहती है। मेरा मानना है कि वह पश्चिम के देशों में सबसे सुंदर महिला थी, लेकिन सुंदरता नष्ट हो जाती है, सुंदरता ढल जाती है, नष्ट हो जाती है। शायद ही, हालांकि ऐसे दुर्लभ ही होता है, ऐसी महिला दुर्लभ ही मिल सकती है, ऐसी महिला जो है शायद ही मिल सकती है। और कभी को ये चिंता है, जब मैं नष्ट हो जाऊंगा तो पश्चिम देश के इस महिला को कौन याद करेगा। कभी ये कहते हैं कि पश्चिम देश के इस महिला को कौन याद करेगा। इसलिए कभी कहते हैं, हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज सी। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, बट ब्यूटी vanishes, beauty passes. However, rare it be, and when I crumble, who will remember this lady of the West country? यहाँ पर एक फ्रेज है लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट। यहाँ जो एक फ्रेज है लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, इसका मतलब होता है विदाउट एनी कमिटमेंट, समवन हु वॉन्डर्स हियर एंड देयर। अगर कोई व्यक्ति बिना वचनबद्धता के वो यहाँ वहाँ भटकता है, भटकने की आदत है, तो उसी को बोलते हैं लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वासी। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलता है अगले